हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था और साइंस सामान्य विज्ञान में हमने कुछ क्लासेस कंप्लीट की थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो साइंस का है और उसे हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पूछे थे उनके आंसर पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं अपन बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण जिसे हम टॉर्क्यू कहते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं। बल आघूर्ण टॉर्क्यू का हम बहुत सारी जगह प्रयोग करते हैं पर हमें पता भी नहीं होता है। तो इसका क्या प्रयोग है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सभी पार्ट्स को लेकर चलते हैं। बल आघूर्ण होता है क्या है, तो कोई वस्तु या कोई पिंड है, यदि उसे किसी बल द्वारा उसके अक्ष के परितः घुमाया जाए तो उस समय एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, या उस कंडीशन को या उस प्रक्रिया को हम बल आघूर्ण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वस्तु या पिंड को उसके अक्ष के परितः, मान लो ये कोई अक्ष है, उसके परितः ऐसे घुमाया जाए किसी फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बल आघूर्ण टॉर्क्यू। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ताऊ के द्वारा। ठीक है, काय के द्वारा, ताऊ। ये बल आघूर्ण है और इसे डिनोट किया जाता है, या इसका फॉर्मूला रखा जाता है बल और इनटू जो उसकी लंबवत दूरी है, मतलब आर। ठीक है, कैसे डिनोट किया, बल आघूर्ण कैसे बताया हमने, बल आघूर्ण तो जो बल है, फोर्स लग रहा है वो, और दूरी। अब ये दूरी कौन सी होगी, तो मान लीजिए जैसे कि ये कोई एक अक्ष है, इसके परितः मान लो ये चीज घूम रही है इस तरीके से, यहां से ये मूवमेंट करने वाली है इसके चारों ओर। तो ये जो दूरी होगी ये हमारी आर है। मतलब यही दूरी के साथ उस बल का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमें, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की बात करें तो डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो बल आघूर्ण का प्रयोग किया जाता है और होता भी है। तो हम अगर इससे पहले समझे थोड़ा सा बल आघूर्ण को, तो हमने देखा बल और दूरी दोनों के मिलने से क्या बना, हमारा बल आघूर्ण बना। अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो यूनिट बनेगी, बल को हम कैसे मेजर करते हैं, न्यूटन में, और दूरी को मेजर करते हैं हम मीटर में। ठीक है, तो न्यूटन मीटर क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट हो गई। बहुत सी बार मोस्ट पार्ट है ये, बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है और छपा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे नोट कर लें। इसके यूनिट, बल आघूर्ण की यूनिट, क्योंकि बल होता है और दूरी होती है, तो न्यूटन और दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, न्यूटन मीटर। बस ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। ठीक है, अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें, क्योंकि विमीय सूत्र भी बहुत सी बार आया है, तो आपको पता है बल का विमीय सूत्र हम कैसे लिखते हैं। देखिए, विमीय सूत्र को हम एफ, एल और टी के रूप में मेजर करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो प्रीवियस क्लास देखिए, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है प्रीवियस क्लास में, उसमें देखिए और समझिए कैसे बनाते हैं। हम फोर्स की बात करें, बल की, तो बल को कैसे डिनोट करते हैं हम, यहाँ पर बल और दूरी है तो फोर्स को डिनोट करते हैं हम एम ए से। ठीक है, एम मतलब क्या है, द्रव्यमान तो है हमारे पास एक, और ए क्या है, त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर एक है और सेकेंड स्क्वायर है नीचे, इसलिए क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ये तो बल का हुआ, पर यहां पर एक दूरी और आ रही है, तो दूरी मतलब मीटर लंबाई, तो ये मीटर लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो m1 L2 और t -2, ये किसका विमीय सूत्र हो गया, बल आघूर्ण का। ठीक है, विमीय सूत्र की भी बात हो गई, इसकी हमने इकाई भी देख ली, 2 चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके देखते हैं डेली लाइफ में इसका कैसे प्रयोग है, या इसका फायदा कैसे मिल पाता है। क्यों, हाँ देखिए, डेली लाइफ में हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। बेसिक चीजें तो यही है, बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल लगता है किसी फोर्स, किसी वस्तु पर जो उसको चारों तरफ घुमाता है किसी अक्ष के, ये तो हमारा बल आघूर्ण हो गया। इसका विमीय सूत्र हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, बल और दूरी हो गया, और इसका यूनिट भी हो गई। पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये किस पर डिपेंड करता है, बल आघूर्ण डिपेंड कर रहा है फोर्स और दूरी पर। अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो उतना ही हमें बल आघूर्ण अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो हमें बल आघूर्ण भी
उतना ही अधिक प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, किसके साथ, ताऊ के साथ, मतलब बल आघूर्ण के साथ। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि हमने देखा है एक दरवाजा हो, ठीक है, और दरवाजे का ये दरवाजे यहां से ऐसे पैक्ड है, मान लो किसी दीवार से, ठीक है, तो इस दरवाजे के यहाँ का जो दरवाजे को ओपन करने का जो हत्था होता है वो इस कोने पर बनाया जाता है। इस कोने पर बनाने का कारण क्या है, इसे इस कोने पर भी बना सकते हैं हम, पर अगर इस कोने पर बनाया तो हमें ये दूरी जो होगी वो बहुत कम मिलेगी, और यहाँ पर बनाने पर हमारी दूरी बढ़ जाएगी। तो दूरी बढ़ने पर बल आघूर्ण बढ़ा, और बल आघूर्ण बढ़ा तो दरवाजा आसानी से ओपन किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा। इसी तरीके से जैसे हेडपंप होता है, पानी का हेडपंप, ठीक है, आपने हेडपंप देखा होगा, इस तरीके से वो हेडपंप होता है, और उसका पीछे का ये जो हत्था होता है, यहाँ पर हेडपंप लगा हुआ है और इसका जो हत्था होता है वो पीछे का, उसे लंबा बनाया जाता है और हम यहाँ से उसे पकड़ते हैं। अगर उसे आपने यहाँ से पकड़ा तो आप आसानी से उसे नहीं चला पाओगे, क्योंकि यहाँ से पकड़ने पर उसकी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बल आघूर्ण कम प्राप्त होगा। पर दूर से पकड़ने पर हमारी दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ने पर बल आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, जिससे हम इजीली आसानी से हेडपंप को चला सकते हैं, इसलिए उसका हत्था बड़ा बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तीसरी चीज आपने देखा होगा, पत्थर को उठाने वाले लोग जो सलिए का प्रयोग करते हैं, एक लंबा सा, ठीक है, जो लंबा सा सलिए का प्रयोग करते हैं, जिससे पत्थर को उठाया जाता है। बड़ा सा एक अगर पत्थर है तो उसके नीचे से लगा के वो ऐसे मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। इससे जब इस पत्थर को उठाते हैं तो वो लंबा रखा जाता है, न कि छोटा, क्योंकि लंबा रखेंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने से क्या होगा, बल आघूर्ण का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से पत्थर आसानी से उसकी जगह से हट सकता है। और अगर हमने यहाँ पर छोटा सलिया रखा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आसानी से हट नहीं सकता है। ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जो बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग होते हुए भी हमें यह पता नहीं रहता है कि वास्तव में इसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां भी हम कोई चीज चारों ओर घुमा रहे हैं और वहां पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बल आघूर्ण का प्रयोग होता है। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। पर यहां पर एक क्वेश्चन फिर बन सकता है, अगर इस दूरी को बहुत कम कर दिया जाए, मतलब बल वहीं लग रहा हो जहां से अक्ष हो, तो क्या बल आघूर्ण का मान क्या प्राप्त होगा, तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक लेवल पर जा सकता है बल आघूर्ण से। कैसे, कहने का मतलब ये है कि भाई ये दरवाजा जो है, इस दरवाजे का जो ये आप फोर्स लगा रहे हो, ये वाला हत्था यहां ना बन के कहां आ जाए, बिल्कुल इस जगह आ जाए जहां पर दरवाजा कसा हुआ है। तो अगर यहां पर लगा हुआ होगा तो मतलब आपकी दूरी क्या हो गई, 0, और दूरी का मान 0 होते ही ये सारा 0 हो जाएगा, और आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो बल आघूर्ण जब 0 हो गया तब आप उस दरवाजे को कितना ही फोर्स लगा दो ओपन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह लंबवत अक्ष पर ही फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि यदि बल को लंबवत अक्ष पर ही लगाया जाए, उस कंडीशन में बल आघूर्ण क्या प्राप्त होगा, तो बल आघूर्ण का मान हमें क्या मिल जाएगा, 0। चाहे बल कितना ही लगाया जाए, बल हमेशा यहां पर क्या होता जाएगा, 0। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। समझ में आ गए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ गए हैं। प्रीवियस क्लास करता हूं, आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। वीडियो को, क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।